नमस्कार दोस्तों, अजगर भूमि टीवी पर आज हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रविंदर कुमार जी से और जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलीगढ़ में जाकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय बनाने की जो घोषणा की है उसके पीछे उनकी क्या रणनीति है और किस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए वे राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आइए मिलते हैं रविंदर कुमार जी से। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी गड़े मुर्दे उखाड़ के राजनीति में माहौल भी खराब करती है और कई बार कोई बड़े महत्वपूर्ण नेताओं को महिमा मंडित करते हुए उनकी कौम को अपने फेवर में करने के लिए रणनीति बनाती रही है। क्या उसी रणनीति के तहत जो कि जाट आंदोलन कर रहे हैं पिछले 10 महीने से दिल्ली में कृषि कानूनों को लेके, उसको कुछ ठंडा करने के लिए या जाट समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महिमा मंडन करने के लिए प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी लग गए हैं? देखिए, जो हिंदुस्तान का जाटों का इतिहास रहा है वो हमेशा संघर्ष और सत्ता के खिलाफ लड़ने का पूरा इतिहास रहा है। और आप देखेंगे कि अगर जाटों के इतिहास में अगर हम सबसे महत्वपूर्ण आदमी हैं वो राजा सूरजमल है और राजा सूरजमल की बराबरी जो है कोई नहीं कर सकता। और उनके सम्मान में जो सबसे बड़ी बात कही जाती है वो ये कहा जाता है कि भरतपुर के राजा सूरजमल ने अपनी फौज से दिल्ली में मुगल सल्तनत पर चढ़ाई की और फिर वो जो है लाल किले का जो मेन गेट है उसमें से उसका एक हिस्सा उन्होंने तोड़ा और उसको जो है अपमान स्वरूप मुगलों के वो उसको ले जाकर जो है उन्होंने भरतपुर में रख लिया। और इसीलिए राजा सूरजमल जो है जाटों में सबसे बड़े आदमी हैं अगर उनके इतिहास की बात करें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है उसी परंपरा के आदमी हैं, उसी अक्खड़ स्वभाव के आदमी हैं, उसी विद्रोह स्वभाव के आदमी हैं और वो बड़े मेधावी आदमी थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े क्रांतिकारी थे। और आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में जो योगदान मदन लाल ढींगरा का है, जो हमारे इतिहास में जो है सुभाष चंद्र बोस का स्थान है, वैसा ही स्थान जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का है। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट थे ये कहना उनका अपमान है। जैसे अगर मैं ढूंढने लगूं कि भगत सिंह की जाति क्या थी, मैं ढूंढने लगूं सुखदेव की जाति क्या थी, मैं कहूं कि इकबाल की कौन सी जाति थी, मैं कहूं कि सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जाति थी, तो वो लोग जो है देश काल जात समूह धर्म इनसे ऊंचे आदमी हैं। और इन्होंने क्या किया है कि जाटों को बरगलाने के लिए, जाटों को फुसलाने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह को अब कह रहे हैं जाट नेता थे। तो जाट राजा नहीं थे, वो जो थे हिंदुस्तान के एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, सबसे पढ़े लिखे लोगों में थे। और उनके बारे में मशहूर है कि 1915 में वो जब हिंदुस्तान से बाहर गए और तब वो पूरी दुनिया घूमे, 50 देशों की उन्होंने यात्रा की। वो सोवियत संघ भी गए, वो जर्मनी भी गए, ब्रिटेन भी गए, जापान भी गए, टर्की भी गए, ईरान भी गए और उन्होंने चीन की यात्रा की। और उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी की अलख जर्मनी और जापान के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से तकरीबन 30 साल पहले जलाने की शुरुआत की। यानी वो चाहते थे कि हिंदुस्तान जो आजाद हो, और तब उन्होंने ये नहीं मांगा था क्योंकि पहला प्रथम विश्व युद्ध उन दिनों चल रहा था। तो उन्होंने विश्व युद्ध में ये सोचा कि जर्मनी से हम मदद ले सकते हैं और तब उन्होंने जर्मनी के फेवर में कई आर्टिकल भी लिखे। और लिखने की वजह से ये हुआ कि उन्हें जो है ब्रिटेन की जो साम्राज्यवादी ताकतें थी वो ये मानती थी कि ये जो है एक जो हिटलर वाले लोग हैं ये उस तरह के फासिस्ट लोग हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह इतने विद्वान थे कि उन्होंने 1 दिसंबर 1916 को संसार संघ की स्थापना की थी। यानी यूएनओ की कंसेप्ट और जो एक लीग ऑफ नेशंस की कंसेप्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दुनिया ने देखी 25-26 में, वो उन्होंने 10 साल पहले सोच ली थी। अच्छा, एक चीज बताइए कि इतने योग्य आदमी और सर्व धर्मों को साथ लेके चलने वाले जो है महान नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जाट समुदाय तक ही सीमित करने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, यूपी का पूरा चुनाव जो है आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मुद्दे पर लड़ रही है कि जात के आधार पर देश को कैसा बांटा जाए। अभी तक बीजेपी जो थी वो 2 धर्मों को बांटकर राजनीति करती थी, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर। अब ये जातियों के बीच में नेताओं को पैदा कर रहे हैं।
मोदी जी ने कहा कि हमने अपनी जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है उसमें फलाने फलाने लोगों को इतना लिया है। राष्ट्रपति तक को उन्होंने बता दिया कि राष्ट्रपति जो है हिंदुस्तान का राष्ट्रपति नहीं है, ये फलाने दलित तबके से आता है, तो इसलिए जो है कोई भी है और इसलिए ये हमारा राष्ट्रपति है। तो एक तरह से ये एक तरह से किसी आदमी की पूरे के पूरे व्यक्तित्व को आप पूरा ना देखकर ये कहें जिसकी नाक लंबी थी इसलिए हमने इसे जो है मंत्री बना दिया, इस औरत की आंखें बड़ी सुंदर है इसलिए बना दिया, इस आदमी के कान बड़े अच्छे हैं इसलिए बना दिया। जाट समुदाय हमेशा से जो है, जो इतिहास है उसका, उसने जात पात धर्म और छुआछूत को कभी नहीं माना, इंसानियत को हमेशा महत्व दिया। तो क्या जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के, वो दंगों को भुला के जाट और मुस्लिम एकजुट हो रहे हैं और 115 सीटें करीब हैं, 15-20 सीटों पर, 136 सीटों पर उनका प्रभाव है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरी जो है अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने ये दांव खेला? क्या जाट लोग जो है इतने नासमझ हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम ले लेने से या यूनिवर्सिटी बना देने से, ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए थी, अब कर रहे हैं, तो इससे क्या वो अपनी जो उनके खिलाफ जो है इसकी बीजेपी की नीतियां हैं किसानों को लेके खास तौर से, उससे वो विचलित हो जाएंगे या इनके फेवर में आ जाएंगे? देखिए 2013 के जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर के, उसके बाद जो है पूरे जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बंटवारा गांव-गांव गली-गली तक हो गया था और इसी का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में मिला, 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला। लेकिन अभी जो मुजफ्फरनगर में जो वहां पंचायत हुई किसानों की, उसमें 20 लाख किसान जुटे और उसमें 20 लाख किसान में आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन जो है 10 लाख तो जाट थे और उसमें मुसलमान भी बड़ी तादाद में थे। और पहली बार जो है मुसलमान और जाट एक मंच पर उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा हर हर महादेव, उन्होंने कहा कि सत श्री अकाल और जितने भी नारे हैं सब धर्मों के लगाए। और जाटों ने उस समय ये घोषणा कर दी, आप देखेंगे वहां पर उन्होंने कहा कि जो 2013 के दंगे हैं वो बीजेपी ने करवाए थे। तो क्या ये माना जाए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाट समुदाय नहीं आएगा? ना, इससे तो जाट और गुस्से हो जाएगा। जाट को पता चलेगा कि वो जाटों को जो उनका सारा समर्थन है, सारा बहुमत है, सारा नेतृत्व है, सारी उनकी लड़ाई है, वो समझेंगे कि बीजेपी उनको इतना बेवकूफ समझती है कि सिर्फ एक छोटा सा लॉलीपॉप देने से बन कुछ नहीं रहा। अभी लॉलीपॉप देने से वो जो है जाटों के हृदय को जीत लेगी और उनके वोट ले लेगी। अब मोदी जी गए और उन्होंने कहा कि हम इनके नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, लेकिन आप देखिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जो वृंदावन में उनकी जो समाधि है उसके बुरे हाल हैं। अगर योगी सरकार चाहती तो वृंदावन में उनकी समाधि को बढ़िया बनाती। और वो ऐसी जगह है जहां पर आप देखेंगे कि मथुरा में पहला जो चुनाव था लोकसभा का 1957 में, वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने निर्दलीय रहकर लड़ा था और तब उन्हें जो है 55% वोट मिले थे और अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी ने वहां खड़ा किया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सारे संघ परिवार के लगने के बावजूद जमानत जब्त हो गई थी। तो जमानत जब्त कर राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की, तो एक तरह से उस समय इन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के गुण तो नहीं गाए होंगे। ये तो नहीं कहा होगा कि ये जाट सम्राट है तो हम इनको जो है इनके खिलाफ नहीं खड़े करेंगे। इन्होंने अपने सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी को राजा महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ खड़ा किया, पूरा दुष्प्रचार किया और उनके बारे में बहुत सारी बातें कही, लेकिन तब इनकी जब जमानत जब्त हो गई तब भी अकल नहीं आई। उसके बाद आप देखेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के इतिहास को ये गलत तरह से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है मॉमडन ओरिएंटल जो वहां पर स्कूल था उसमें वो पढ़े, उसके वो छात्र है और वहां वो बड़े मेधावी छात्र थे। सर सैयद से उनकी बड़ी दोस्ती थी, बड़े उनके करीबी रिश्ते थे और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के भले के लिए अपनी जमीन जो है, अपनी सल्तनत की जमीन जो है, अलीगढ़ की जो रियासत की जमीन है, उसको उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहीं पे एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी तो ये चीज को दुष्प्रचारित कर रही है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने मुसलमानों के उत्थान के लिए जमीन दी, लेकिन ये मुसलमान जो हैं उनके भी पक्ष में नहीं रहे या उनके भी हितैषी नहीं रहे। इससे आप क्या समझते हैं कि ये क्या रणनीति है बीजेपी? देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का इतिहास पढ़ो, उनके बारे में जो किताबें वो पढ़े तो उसे पता चलेगा कि वो हिंदू और मुसलमान का बदला एक दूसरे में भेदभाव करते ही नहीं थे। हिंदुस्तान की आजादी का जब बंटवारा हुआ और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने, तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने पूरी कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान साथ रहें। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो जाट के रूप में जो बड़ा हृदय है
उसको अगर ये संकुचित करना चाहते हैं। और अलीगढ़ की इन्होंने हालत क्या कर दी है, अभी आप देखते हैं कि अलीगढ़ में जिस तरह से दंगे कराए, जिस तरह से रेप हुआ, जिस तरह से हाथरस में लड़की का रेप हुआ, तो उन सब से इन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि हिंदू और मुसलमान में बंटवारा हो। अब हिंदू और मुसलमान में बंटवारा ना हो, बल्कि हिंदुओं की पीढ़ियों में, जाटों में और दूसरे जो समुदाय हैं, क्योंकि एक समुदाय पूरी जगह नहीं रहता, ये नहीं है कि वही रहते हैं, उनके साथ और लोग रहते हैं, तो उनमें भी ये भेदभाव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वैसे इतिहास गवाह है कि राजा महेंद्र प्रताप जो है पहले ही जो है नेहरू से पहले ही जो है प्रधानमंत्री बन गए थे। उन्होंने जो है देश को आजाद करा दिया था और इतिहासकारों ने जो है नेहरू के महिमा मंडन के कारण राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो है उतना सचित्र जो है वर्णन और पूरा ठोस जो है वर्णन जो है इतिहास में नहीं किया इतिहासकारों ने, ताकि जो है नेहरू को जो है महिमा मंडित किया जा सके। इस पे आप क्या कहेंगे? ये बात नहीं है। आप ये समझिए, अगर दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर जीतता, हिटलर की फौज जीतती, मित्र राष्ट्रों की फौज हार जाती, इंग्लैंड की फौज हार जाती, अमेरिका की हार जाती, हिंदुस्तान की फौज हार जाती, और फ्रांस की फौज, यूरोप की फौज हार जाती, रूस की फौज हार जाती, और अगर हिटलर का राज होता, तो समझिए आप हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और राजा महेंद्र प्रताप सिंह हिंदुस्तान के हो सकता है प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते। लेकिन जब 1945 में हिटलर की मौत हो गई, हिटलर ने आत्महत्या कर ली, मुसोलिनी की हार हो गई, तो मित्र राष्ट्रों ने एक न्यूरम्बर्ग ट्रायल शुरू किया था और ये माना था कि फासिस्ट मंसूबे वाली सरकारें हैं, इसके जो समर्थक लोग हैं इनको ढूंढा जाए, उनको फांसी दी जाए। आज भी न्यूरम्बर्ग ट्रायल की जो कोर्ट है चल रही है, खत्म नहीं हुई है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ ये एक गलती हो गई कि उन्होंने हिटलर का समर्थन किया था, हिटलर के तरीके से चल रहे थे। तो जब उसकी पूरी फौज का पराभव हो गया, उसके समर्थकों का पराभव हो गया, तो आप देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी छुपकर इसीलिए रहना पड़ा कि अगर वो मिल जाते तो उनको अरेस्ट किया जाता। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह और सुभाष चंद्र बोस साहब ये दोनों जो है भारतीय नागरिकों, भारत के नागरिकों के लिए तो सकारात्मक सोच ही रखते थे, ये इनके विरुद्ध तो नहीं थे। वो विरुद्ध की बात नहीं है। एक न्यूरम्बर्ग ट्रायल की दिक्कत ये है, मैं आपको जो लोग नहीं समझ पाते कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा वीर आदमी जो किसी से नहीं डरा, वो छुप के क्यों रहा, वो कहाँ गायब रहा, उसकी फौज के लोग कहाँ गायब रहे? वो ये रहे कि अगर ये घोषित किया जाता कि ये एक थे मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र थे, उसमें इंग्लैंड था, अमेरिका था, फ्रांस था और रूस था, चीन था, ये ऐसे देश थे। एक थे शत्रु राष्ट्र, तो शत्रु राष्ट्र कौन थे? उसमें जापान था, इटली था और जर्मनी था। इनके जो समर्थक लोग थे, अगर वो मिल जाते तो उनको पकड़कर बंद किया जाता, उनके ऊपर न्यूरम्बर्ग ट्रायल चलता और उनको फांसी की सजा मिलती। तो एक भेदभाव जो है हिंदुस्तान की राजनीति की वजह से नहीं है, ये न्यूरम्बर्ग ट्रायल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पोस्ट इवेंट है उसकी वजह से। अच्छा, ये बताइए कि अब आप आखिरी सवाल कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खास तौर से यूपी के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा जो है चिंतित है और किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि 2024 का रास्ता वहीं से निकलेगा, राजनीति में लोग कहते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खास तौर से जाट समुदाय से पूरी तरह से जाट समुदाय उनसे विरक्त हो गया है, अलग हो गया है, नाराज हो गया है, आक्रोशित हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कैसा होगा? देखिए, आप ये मान लीजिए कि मुजफ्फरनगर में जो रैली हुई जिसमें 20 लाख लोग जुटे, तो आप ये मान लीजिए उसी दिन जो है ये तय हो गया कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतने नहीं जा रही है। इनको 50% सीटें क्या, 40% सीटें क्या, तो आप समझिए 35% सीटें क्या, 30% सीटें भी नहीं मिलने जा रही। तो भारतीय जनता पार्टी हार के कगार पर है और मोदी जी उसी तरह की हाथ पांव मार रहे हैं जैसे कोई डूबता हुआ आदमी हाथ पांव मारता है कि मैं किसी ने बच जाऊं। यही हरकत जो है मोदी जी ने, शाह ने और योगी जी उन्होंने पश्चिम बंगाल में की। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल को यूपी जैसा बना देंगे। अब जो है वो दिखा रहे हैं पोस्टर में कि हम जो है यूपी को पश्चिम बंगाल के पुलों जैसे पुल बना चुका हूं। तो इसका मतलब यह है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, आतन इरातन, और इनकी सारी हरकतें झूठ बोलने वाली है और जनता को पता चल गया है और इसलिए हार रहे हैं। और आप ये समझिए कि जाट समुदाय के लोग इनके साथ किसी भी हालत में कभी नहीं जुड़ सकते। नमस्कार।